श्रोता भाई बहनों, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज मैं आपके सम्मुख कहानी एक्सीडेंट लेकर उपस्थित हूँ। तो भाई बहनों, आइए सुनते हैं कहानी एक्सीडेंट। फोन की घनघनाहट सुनकर मिसेज लाल चौंक कर फोन की ओर दौड़ पड़ी। फोन की घनघनाहट न जाने उन्हें क्यों अशुभ सी लग रही थी। वे हड़बड़ाई सी कांपते हाथों से फोन का रिसीवर उठाए और लड़खड़ाती जबान से हेलो बोली। दूसरी तरफ की हेलो की आवाज मिसेज लाल के कानों को जैसे चीर गई। वे घबराई सी हेलो हेलो रूधे कंठ से किए जा रही थी। वे समझ गई कि दूसरी तरफ फोन पर कोई और नहीं, उनके पति मिस्टर लाल है। मिस्टर लाल की घबराहट भरे हेलो शब्द ने उन्हें किसी अनहोनी की आशंका के घेरे में लाकर पटक दिया था। वे हिम्मत करके बोली, क्या हुआ? क्यों घबराए हुए हो? कुछ तो बोलो। परंतु मिस्टर लाल के कंठ से आवाज नहीं निकल रही थी। बड़ी मुश्किल से मिस्टर लाल बोले, भाग्यवान, बहुत बुरा हो गया। मिसेस लाल घबराई हुई तो पहले से ही थी। वे और घबरा कर बोली, क्या हुआ? अभी तो गए हो बिटिया को लेकर प्राइज लेने वाले प्रोग्राम में। क्या प्रोग्राम कैंसिल हो गया? प्राइज बाद में मिलेगा क्या? मिस्टर लाल भी घबराए हुए थे। वे बस इतना ही बोले, नहीं। मिसेस लाल पूछी, तब क्या हुआ? मेरी जान निकली जा रही है, कुछ सही सही तो बताओ। मिसेस लाल, क्या हुआ? बताओ तो सही, बोले। मिस्टर लाल घबराहट में तो थे ही। उनके मुंह से निकल गया, एक्सीडेंट हो गया। श्रमिक कॉलोनी के अस्पताल में पहुंच गया हूँ। किसी तरह ऑटो करके आया हूँ। ऑटो ने 10 रुपये की जगह 50 रुपये किराए वसूल किया है। अस्पताल वाले भी पुलिस का डर दिखा रहे हैं। कोई अनुनय विनय तक को नहीं सुन रहा है। मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। बिटिया लहूलुहान दर्द से तड़प रही है। सिस्टर दरोगा की तरफ डांट रही है, कह रही हैं बड़े अस्पताल जाओ, पुलिस केस करना है तो फर्स्ट एड यहाँ नहीं मिल रहा है। पुलिस कार्रवाई न करने के लिए दबाव बना रहे हैं। न जाने इसमें अस्पताल वालों का कौन सा हित सध रहा है। मिसेज लाल सांत्वना देते हुए बोली, पुलिस केस का बाद में सोचना, पहले तो बोलो सिस्टर, मरहम पट्टी तो कर दो, इलाज शुरू करो। मैं
पुलिस में इत्तला दे दूंगा। जरूरत होगी तो FIR करवा दूंगा। मैं पहुंच रही हूँ। मिस्टर लाल से मिसेज लाल बोली, पैसे का इंतजाम करके मैं तुरंत अस्पताल पहुंच रही हूँ। मिस्टर लाल बोले, ठीक है, डॉक्टर तो कई हैं, पर नर्स संडे का बहाना बनाकर कह रही है अभी डॉक्टर नहीं है, जबकि डॉक्टर अस्पताल में हैं। नर्स से पुलिस केस नहीं करने की बात कहता हूँ, देखो मान जाए तो ठीक है, तुम जाओ तो बड़े अस्पताल ही चलते हैं। तुम आ जाओ, देखते हैं, बड़े अस्पताल चलते हैं, जल्दी आओ। मिस्टर लाल पुनः नर्स के पास गए, इलाज शुरू करने का अनुरोध किए। नर्स अपने रवैये पर अड़ी थी। वह बोली, पुलिस केस है, हम हाथ नहीं लगा सकते। हम तभी इलाज शुरू करेंगे जब तुम पुलिस केस न करने का वचन दो और इस कागज पर दस्तखत कर दो। मिस्टर लाल, ठीक है, मरता क्या न करता, हाँ मैं करता हूँ। मिस्टर लाल, लाइए, कहाँ दस्तखत करना है? दस्तखत कर देता हूँ। मेरी बिटिया की जान आफत में पड़ी है, आपको दस्तखत की पड़ी है, पुलिस का डर लग रहा है। लाइए, कहाँ दस्तखत करना? करता हूँ, इलाज तो शुरू करो। इतने में डॉक्टर हाजिर हो गए। झटपट मुआयना किए और बोले, घबराने की बात नहीं है, हड्डी नहीं टूटी है, खरोच की वजह से खून बह रहा है। नर्स हाँ में हाँ मिलाती रही। इतने में मिसेज लाल आ गई। बिटिया को लहूलुहान देखकर धड़ाम से गिर पड़ी। नर्स बोली, क्यों इतना नाटक कर रही हो मैडम? जरा सी चोट लगी है, मरहम पट्टी हो गई है, डॉक्टर साहब ने दवा लिख दिया है, खिलाते रहना। 2-4 दिन में दौड़ने लायक हो जाएगी, दौड़ने लगेगी। तुम्हारी बिटिया इतना क्यों नौटंकी कर रही हो अस्पताल में? तुम्हारे मिस्टर को घाव तो नहीं लगी है, उन्हें झूठ मूठ की बेचैनी है। यहाँ से घर जाओ, बढ़िया चाय बनाकर अपने हाथ से पिलाओ, ठीक हो जाएंगे। जहाँ घाव लगी हो वहाँ बर्फ से सिकाई करते रहना, सब ठीक हो जाएगा। इंजेक्शन लग गया है, दवा दे दी है, घर ले जाओ और आराम करने दो। नर्स ने 500 रुपये रखवा लिए, जिसकी कोई रसीद भी अस्पताल से नहीं दी गई और न ही डॉक्टर का पर्चा दिया गया। किसी तरह से मिसेज लाल बेटी और पति को ऑटो रिक्शा में लादकर घर ले आई। बाप बेटी के एक्सीडेंट की खबर पूरी कॉलोनी में फैल गई। शुक्ला जी, चौहान जी, शर्मा जी, जैन जी बाप बेटी की हालत देखकर तुरंत ऑटो रिक्शा बुलाए और बाप बेटी को लेकर हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास पहुँचे। बिटिया को टेबल पर लेटा दिया गया। डॉक्टर पहले बिटिया का चेकअप किए और फिर मिस्टर लाल का। शुक्ला जी पूछे डॉक्टर से, डॉक्टर साहब फ्रैक्चर तो नहीं है ना? डॉक्टर बोले, मिस्टर लाल को फ्रैक्चर नहीं है, पर घाव थोड़ी गहरी है, कुछ अंदरूनी चोटें भी हैं, 15-20 दिन दवा लेनी पड़ेगी। बिटिया को फ्रैक्चर तो है, एक्सरे के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। एक्सरे आदि करने में 4 बज गए। 2 घंटे के बाद रिपोर्ट आई, फ्रैक्चर भारी था, फ्रैक्चर था। मामला साफ हो गया। डॉक्टर तुरंत कच्चा प्लास्टर करने में जुट गए। घंटे भर में प्लास्टर हो गया।
हाथ धोते हुए डॉक्टर साहब बोले, मिस्टर लाल, आप रेगुलर दवा लेते रहना। बिटिया का प्लास्टर हो तो गया है। बिटिया को अभी ठीक होने में महीना से अधिक समय लग सकता है। बिटिया को कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत है। पुलिस केस बनता है, FIR जरूर करवा देना। गाड़ी नंबर तो नोट कर लिया होगा। मिस्टर लाल सहमति जताते हुए बोले, जी डॉक्टर साहब, गाड़ी का नंबर तो नोट है। सुनील और जॉनसन स्कूटर नंबर के आधार पर एक्सीडेंट कर भागने वाले अपराधी डॉक्टर सक्सेना जनता क्वार्टर नंदानगर का पता लगा लिए, पर पुलिस ने FIR न दर्ज करने की कसम खा ली थी। जैसे मिस्टर लाल अपने क्षेत्र के थाने में जाते तो वहाँ कहा जाता कि जिस क्षेत्र में एक्सीडेंट हुआ है वहीं FIR दर्ज होगी, इस थाने में नहीं होगी। इस तरह मिस्टर लाल काफ़ी भाग दौड़ किए, पर पुलिस इधर से उधर भगाती रही। इसी बीच एक दिन मिस्टर D सक्सेना मिस्टर लाल के घर आया और बोला, पुलिस केस मत करो, शान मिट्टी में मिल जाएगी मेरी। बिटिया के इलाज के खर्च को खुद वहन करने का वादा कर चला गया। दोगला D सक्सेना अपनी चाल में कामयाब हो गया। महीने भर तक पैंतरेबाजी करता रहा, कल रुपये दे जाऊंगा, परसों दे जाऊंगा, फिर अपनी बात से मुकर गया। बोला, हमने कोई वादा नहीं किया था, हम तो समाज सेवक हैं। जबकि मिस्टर सक्सेना समाज के नाम पर कलंक आदमी था। कलंक था, दग्गा था, धब्बा था, दाग था। वह बोल रहा था, हम समाज सेवक हैं, सड़क पर चलते लोगों का खून नहीं बहाते, नगर सुरक्षा समिति का सक्रिय सदस्य हूँ। हमारे खिलाफ किसी थाने में FIR दर्ज नहीं हो सकती, यह तो पता चल गया होगा। उस सक्सेना की ऐसी धमकी थी और सही भी साबित पहले हो चुकी थी। दोनों थानों में FIR दर्ज नहीं हुई थी। जिस क्षेत्र में एक्सीडेंट हुआ था वहाँ भी नहीं हुई। जिस थाने के अंतर्गत मिस्टर लाल और उनका परिवार आता था, उस थाने वालों ने भी रिपोर्ट नहीं लिखा, FIR नहीं लिखा। महीनों इधर उधर दोनों थाने के पुलिस अफसर इधर उधर भगाते रहे। आखिर में पुलिस की हठ धर्मिता के आगे FIR दर्ज नहीं हुआ। मिस्टर जैन सक्सेना धमकी दे रहे हो। पड़ोसी मिस्टर जैन थे, वे सक्सेना की बातों को सुनकर बोले, क्यों मिस्टर सक्सेना, धमकी देने आए हो? धमकी दे रहे हो? बिटिया का पैर तोड़ दिए, 1.5 महीने से खटिया पर पड़ी है। तुम इलाज के खर्च को वहन करने का वादा किए थे, 1 पैसा आज तक नहीं दिए। कैसे दगाबाज हो सक्सेना, बनते समाज सेवक हो। क्या तुम्हारे जैसे ही समाज सेवक होते हैं? एक्सीडेंट करके भाग जाते हो, जब पकड़ में आते हो तो पैंतरेबाजी करते हो। अरे कुछ तो शर्म कर सक्सेना।
सक्सेना बोला, मुझसे एक्सीडेंट तो हुआ है, मैं रात में जागता हूँ, समाज सेवा के लिए चलती राह मेरी आंख बंद हो गई, नींद आ गई, मेरी गाड़ी टकरा गई, हो गया एक्सीडेंट, तो मैं क्या करूं? जो तुम लोग कर सकते थे कर लिए, नहीं लिखा गई FIR ना, देख लो मैं क्या कर सकता हूँ। मिस्टर सक्सेना की धमकी ने सबको स्तब्ध कर दिया। मिस्टर लाल बोले, बड़े दोगले आदमी हो तुम सक्सेना, आंख में धूल झोंकना तुम्हें अच्छी तरह से आता है, खून से खेलते हो होली और बनते हो समाज सेवक। क्यों समाज सेवकों का नाम खराब कर रहे हो? समाज सेवा के नाम पर पाप कर रहे हो, खून बहाते हो, ऊपर से धमकी भी देते हो। देखो, पैसा हाथ की मैल है। मैं इलाज में कोई कोताही नहीं बरत रहा हूँ, जरूरत पड़ी तो बिटिया को बड़े से बड़े डॉक्टर को देश के किसी कोने में ले जाकर इलाज करा सकता हूँ। सक्सेना, तुमने खर्च वहन करने का वचन दिया था, क्या यही तुम्हारी जबान है? अपनी जबान से मुकर रहे हो? ऐसा तो दोगले किस्म के लोग ही कर सकते हैं। और दरिंदे, अरे दरिंदे, तुमने अपनी गलती का प्रायश्चित कर लेते तो इतना भी मेरे लिए बहुत था। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मेरा केस रजिस्टर्ड नहीं होने दिया। कैसे घटिया इंसान हो? तुम्हारे मुंह पर जमाना थूकेगा। समाज सेवा का ढकोसला बंद कर दो मिस्टर सक्सेना। मिस्टर सक्सेना बोला, देखो, इज्जत मत उतारो। मिस्टर शर्मा जी, जो मिस्टर लाल के पड़ोसी ही थे, बोले, सक्सेना, तुम्हारी क्या इज्जत है कि कोई तुम्हारी इज्जत उतारेगा? तुम्हारी कोई इज्जत भी नहीं है। जिसकी इज्जत होती है उसी की इज्जत उतरती है। तुम तो पहले से कलंकित हो, बेइज्जत हो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। मैं तुमको अच्छी तरह जानता हूँ। तुमने पुलिस केस से बचने के लिए षड्यंत्र रचा था। सक्सेना बोला, कामयाब भी हो गया। तुम सब देखते रह गए। चले जाना जिस दिन अदालत में मेरे खिलाफ जाना हो। तुम्हारा अंगूठा तो हमने काट लिया, अब तो कहीं FIR दर्ज तो करवा भी नहीं सकते। कहते हुए दोगला अंगूठा दिखाकर भाग निकला। दोगले सक्सेना की करतूत देखकर सभी अवाक रह गए। डी सक्सेना जनता क्वार्टर वाले ने बाप बेटी को टक्कर मारकर भाग गया। पकड़ में आने पर भी इलाज का खर्च वहन करने का वादा किया था, पर ये तो उसका षड्यंत्र था। जब षड्यंत्र का पता आसपास के लोगों को लगा तो सभी मशविरा देने के लिए जैसे उमड़ पड़े। कोई DGP से, कोई SP से, कोई किसी और से शिकायत करने की मशविरा देता। कोई कहता, क्या थाने में चक्कर लगाना, क्यों थाने के चक्कर में पड़ना, जान बची करोड़ों पाए। कोई बिटिया को दुआएं देता, कहता भगवान करे मेरी बिटिया जल्दी चलने लगे। कोई कहता भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं, इसका फल
सक्सेना को जरूर मिलेगा, उसकी टांग कट जाएगी। कोई कहता उसकी कटी टांग में कीड़े जरूर पड़ेंगे। देखना, समय का इंतजार करो। दोगला बहुत शातिर निकला भगवान। दो मुँहे की किसी खुशी पर मुट्ठी भर आग जरूर डालेंगे। संतोष करो लाल भैया, भगवान तुम्हारा सब दुख हर लेगा, वही तुम्हारा खजाना भरेगा। मिस्टर लाल रिश्ते जख्म पर मरहम लगाने में मशगूल थे। लोग मुर्दाखोर डी सक्सेना को बद्दुआएं देने में। भाई बहनों, यह कहानी थी एक्सीडेंट। यह कहानी आपको कैसी लगी अवश्य अपने कमेंट में बताएं। और जब भी ऐसी कोई घटना घटे तो सबसे पहले पुलिस थाने की बजाय अस्पताल जाएं। आजकल तो अस्पताल जाने पर भी FIR दर्ज हो जाती है। तो कृपया आप घबराएं नहीं। एक्सीडेंट के मामलों में सबसे पहले अस्पताल जाएं, इलाज करवाएं, फिर बाकी कानूनी कार्रवाई करते रहें। यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों बहनों, मेरे चैनल पर प्रसारित रचनाएं, कहानियाँ, कविताएं, लघु कथाएं आपको अच्छी लगती हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप जानते ही हैं, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर और फॉलो करें। भाई बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी कहानी, कविता, लघु कथा के साथ उपस्थित होऊंगा। आप अपना ख्याल रखिए। पुनः आपका तहे दिल से हार्दिक आभार।